गांव में धनीराम नाम का सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था रमा और दूसरी पत्नी का नाम था मीना। छोटी पत्नी मीना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके काले घने बाल थे। उसकी सुंदर नीली आंखें थीं। पर बड़ी पत्नी रमा ज्यादा आकर्षक नहीं थी, इसलिए सेठ मीना को ज्यादा प्रेम करता था। रमा दिल की साफ और शालीन औरत थी। वह घर के सारे काम करती थी, लेकिन मीना पूरे दिन भर शीशे के आगे बैठी रहती और सचती रहती। एक दिन धनीराम ने अपनी छोटी पत्नी मीना को आवाज देते हुए कहा, मीना, ओ मीना, जरा यहाँ आना। परंतु तब मीना अपने बाल संवार रही थी, तो उसने सेठ की आवाज सुनकर भी जवाब नहीं दिया। जब मीना नहीं गई तो रमा सेठ के पास गई, तो सेठ ने उसे देखते ही कहा, मैंने मीना को बुलाया है, तुम क्यों आई हो यहाँ? मीना अपने बाल संवार रही थी, तो मैं आ गई। कोई काम है तो बताओ। तभी मीना भी वहाँ आ गई और आते ही रमा पर चिल्लाने लगी, मुझे आने में देर क्या हो गई? तुमने तो मेरी शिकायत करना ही शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं कर रही थी। मैं तो बस हाँ, वो सब मुझे पता है। चापलूस कहीं की। हाँ। उन दोनों में झगड़ा बढ़ता देख धनीराम ने अरे रमा, तुम ही रहने दो। क्या छोटी छोटी बात पर झगड़ा शुरू कर देती हो? जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जब रमा पानी लेने के लिए गई तो धनीराम ने मीना से कहा, सुनो, मैं व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। 1 महीने बाद लौटूंगा। पर तुम ये बात रमा को मत बताना, क्योंकि मैं चलते समय उसका मनहूस चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, पर आप मेरे लिए शहर से नई साड़ियाँ और गहने लेकर आना। उन दोनों की बातें रमा ने चुपके से सुन ली थी और सेठ की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। पर फिर भी उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति की रक्षा करना। सेठ के जाने के बाद रमा के प्रति मीना का व्यवहार और ज्यादा बिगड़ गया था और हर छोटी छोटी बात पर वे रमा पर चिल्लाने लगती। एक बार दोनों में कहा सुनी हो गई तो मीना ने रमा से कहा, तुम कुरूप हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। मीना की ऐसी बातें सुनकर रमा बहुत ज्यादा दुखी हो गई और घर छोड़कर जंगल में चली गई। जंगल में जाने पर उसने एक पेड़ देखा जिसके नीचे कचरा पड़ा था। तो रमा ने कहा, ओहो, इस पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है, मैं यहाँ सफाई कर देती हूँ। और रमा ने जैसे ही सफाई की तो वह पेड़ बोलने लगा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम्हारे सारे दुख इस कचरे की तरह साफ हो जाएंगे। इस पर रमा ने पेड़ को शुक्रिया कहा और आगे चली गई। आगे चलने पर उसने एक केले का पेड़ देखा जो केलों के भार की वजह से एक तरफ झुक गया था। ये पेड़ तो झुक गया है, इसे सहारे की जरूरत है। उसके बाद रमा ने एक लकड़ी लगाकर झुके पेड़ को सहारा दिया तो वह पेड़ भी बोलने लगा, जैसे तुमने मुझे भार की वजह से गिरने से बचाया है, वैसे ही तुम भी हमेशा दुखों के भार से बची रहोगी। रमा ने केले के पेड़ को भी शुक्रिया कहा और आगे चली गई। आगे चलने पर उसे एक पेड़ दिखा जो लगभग सूख चुका था। अरे, इस पेड़ को तो पानी की जरूरत है, नहीं तो ये सूख कर मर जाएगा। और रमा पास के तालाब से पानी लाकर उस पेड़ को डालती रही तो वह सूखा पेड़ अचानक से हरा भरा हो जाता है और बोलने लगता है,
जिस प्रकार तुमने मुझे वापस खूबसूरत बनाया है वैसे ही तुम हमेशा खूबसूरत रहो। जाओ पास के तालाब में डुबकी लगा कर आओ। और रमा ने पेड़ के कहने पर तालाब में डुबकी लगाई। देखते ही देखते वे किसी परी के समान खूबसूरत हो गई और उसका चेहरा भी चमकने लगा। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ही बदल गई। धन्यवाद, तुमने मेरी सहायता की। और फिर रमा जल्दी से वापस अपने घर गई तो मीना उसे देखकर बिल्कुल चौंक ही गई। तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। आखिर तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तो रमा ने उसे सारा वाकया सुनाया तो मीना ने कहा, मैं भी वहाँ जाऊंगी और तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत जादुई चेहरा लेकर आऊंगी। हाँ। उसके बाद मीना रमा के बताए रास्ते पर जाती है। वही पेड़ दिखते हैं पर उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। तो एक पेड़ ने खुद मीना से कहा, मेरे आसपास बहुत कचरा पड़ा है, तुम थोड़ा साफ कर दो। तो इस पर मीना ने कहा, मैं यहाँ कोई सफाई करने नहीं आई हूँ। तुम बस मुझे उस तालाब का पता बता दो जो जादुई चेहरा देता है। और इस तरह मीना सभी पेड़ों को उनके काम के लिए मना करती गई और तालाब का पता पूछती गई। और फिर अंत में वह तालाब तक पहुंच ही जाती है तो वह झट से उसमें डुबकी लगाती है तो वह खूबसूरत होने की बजाय कुरूप हो जाती है। ये देख मीना चिल्लाने लगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो पेड़ों ने जवाब दिया, ये तालाब वैसा ही चेहरा देता है जैसा तुम्हारा मन है। तुम एक बुरे और घमंडी मन की इंसान हो। तुमने हमेशा अपने रूप पर घमंड किया है और रमा के साथ बुरा बर्ताव किया है, इसलिए तुम्हें ये मिला क्योंकि तुम इसी की हकदार हो। इनके बाद मीना अपने किए पर बहुत दुखी हुई, परंतु रमा सेठ के पास रहती और मीना अपने किए पर रोती रहती।